डियर स्टूडेंट्स, हम उस्ताद ऑनलाइन चैनल पे लॉ के लेक्चर्स की हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को स्टडी कर रहे हैं। आप काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हम आज कंसेप्ट डिस्कस करने लगे हैं एक्स्ट्राडिशन का। ये बड़ा सिंपल सा एक कंसेप्ट है और इसमें ख़ास बात नहीं। एक्स्ट्राडिशन का मतलब ये है कि जब किसी मुल्क का बाशिंदा अपने मुल्क में कोई क्राइम करता है और उसके बाद वो दूसरे मुल्क में भाग जाता है, तो फिर आप उसको वापस बुलाने के लिए आप उसे कहते हैं कि आप इसको एक्स्ट्राडाइट कर दें, अपने मुल्क से इसको निकाल बाहर करें, हमारे हवाले कर दें। तो ये एक्स्ट्राडिशन कहलाती है। ठीक है। जैसे कोई भी जूलियन असांज एक विकीलीक्स के हवाले से बड़ा मशहूर आदमी हुआ और उसका भी यही कहते थे कि जिस मुल्क के पास वो था कि आप इसके एक्स्ट्राडाइट करें। अमेरिका जो था वो उसे कहता था आप इसे एक्स्ट्राडाइट करें, हमने इसको ख़ुद ट्रायल करना है। तो एक्स्ट्राडिशन ये है कि जब कि वो इसके क्रिमिनल की जो है वो कस्टडी मांगती है कि आप इसकी कस्टडी हमें दे दें दूसरी स्टेट से, फ्रॉम होस्ट स्टेट, कि जिस स्टेट में वो रह रहा है जो उसे होस्ट कर रही है उस स्टेट से वो कहते हैं कि आप हमें ये शख्स जो है ये हमें वापस कर दें। अब इसमें किसी भी किस्म का क्राइम हो सकता है। ज़ाहिर है वो कोई सीवियर नेचर का क्राइम होगा जिसमें पूरी स्टेट को नुकसान हुआ होगा या कहीं टेररिस्ट एक्टिविटी करके भागा होगा कि जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि नहीं जी आप हमें ये मुलजिम लाजमी दें। कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं होगा कि किसी घर में चोरी की है और इस तरह के मसाइल हैं, किसी आपस की लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि स्टेट लेवल पे उसने कोई नुकसान पहुंचाया स्टेट को, तो फिर ऐसा कोई क्राइम हो जो स्टेट लेवल पे क्राइम जो है नुकसान पहुंचाता है, तो उसकी वजह से स्टेट जो है वो क्लेम कर सकती है दूसरी स्टेट से कि आप इसको एक्स्ट्राडाइट करें, हमने इसको खुद इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। ठीक है। तो एक तो इसमें ये बात आ जाती है। दूसरी बात इसमें ये आ जाती है कि जो पर्सन है उसे हम कहते हैं जी एक्स्ट्राडाइट पर्सन कहते हैं आप उसको, कि इस शख्स को आपने हमारे पास हैंड ओवर करना है, इसको एक्स्ट्राडाइट करना है। इसके लिए वैसे तो ज़रूरी ये है कि ट्रीटी साइन, बाज़ का ट्रीटी साइन की जाती है, ट्रीटी फॉर एक्स्ट्राडिशन। अगर आपने ये ट्रीटी साइन की हो तो फिर दोनों स्टेट्स जो हैं वो पाबंद होती हैं कि अपना बंदा दूसरे बंदे को वापस करेंगी। जैसे हम कह सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुलह हुदैबिया किया तो उसमें यह तय किया था कि मक्का से अगर कोई भाग के आएगा मुसलमान तो अगर वो उसको मांगेंगे तो हम वापस कर देंगे। ठीक है। अब वो एक्स्ट्राडाइट करना था, वो भी एक तरह से एक्स्ट्राडिशन थी कि ठीक है जी आप इसको, या आपका बाशिंदा है आप इसको ले जाएं। तो एक ट्रीटी साइन हो गई थी वहाँ पे, एक मायदा साइन हुआ था, तो उसी की बेस पे वो मामला हो रहा था। अगर आप किसी मुल्क के साथ आपकी ट्रीटी नहीं है एक्स्ट्राडिशन की तो ज़रूरी नहीं है कि वो मुल्क आपकी बात मानता हुआ उस शख्स को वहाँ से निकाल दें। हो सकता है उस शख्स ने वहाँ जाके पनाह ले ली हो और वहाँ पे असाइलम क्लेम कर लिया हो, तो फिर वो नहीं कर सकते आप इसमें। दूसरी बात इसमें ख्याल करना वाली है वो ये है कि डबल क्रिमिनलिटी या डबल उसकी प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए। अगर उसने वहाँ के मुल्क में वो पकड़ा गया, उसको वहाँ सज़ा दे दी गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसको वापस बुलाएं और ख़ुद अपनी सज़ा दें। एक दफ़ा सज़ा देनी है, ये ट्रिपल जेपराडी जिसे कहा जाता है। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि एक ही जुर्म के लिए 2 दफ़ा सज़ा दी जाए। अगर उसको उसी मुल्क में सज़ा दे दी गई है जहाँ पे वो रह रहा था तो उसको एक्स्ट्राडाइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डबल क्रिमिनलिटी ज़रूरी नहीं है। इसी तरह अगर अगली दूसरी स्टेट ये समझती है कि ये जो स्टेट है ये सिर्फ, अब बाज़ का तो ऐसा होता है कि अगर एक जैसे आर्मी ने कू करती है और वो मार्शल लॉ लगाती है तो जो वज़ीर आज़म है उसको वो उनका मुजरिम मान जाता है। ठीक है। अगर वो उनके हाथ ना लगे और भाग के दूसरे मुल्क चला जाए और वो बाद में जो हुकूमत बनाने वाली फ़ौज है वो उसे कह के जनाब हमें ये आप हमारा मुलजिम जो हमें दें, उसने क्या जुर्म किया। ठीक है। उसने एक स्टेट बना रखी थी, उसने गवर्नमेंट बना रखी थी जो लीगल वोटों से बन के आई थी, लेकिन वो क्योंकि आर्मी ने टेक ओवर कर लिया तो उनकी नज़र में वो मुजरिम हो जाएगा। तो वो देखते हैं कि ये जनाब इसने ऐसी कोई गुनाह नहीं किया, ऐसा कोई जुर्म नहीं किया जिससे स्टेट को कोई नुकसान पहुंचा है। ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है,
इस बेस पे उसके साथ अनह्यूमन ट्रीटमेंट होगा, उसे कत्ल किया जा सकता है, उसे फांसी दी जा सकती है। तो इस बुनियाद पे वो मना भी कर सकते हैं कि हम ये बंदा आपको वापस नहीं करते हैं। तो अगर इनह्यूमन ट्रीटमेंट का डर हो तो जो दूसरी स्टेट है वो इनकार कर सकती है कि नहीं जनाब मैं आपको ये बंदा वापस नहीं करूँगा। तो ये इसमें एक्स्ट्राडिशन यही है कि जब एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट से ये कहती है कि आप हमें ये शख्स जो है हमें चाहिए, हमें वापस कर दें और इसको एक्स्ट्राडाइट कर दें, तो उसके लिए ट्रीटी ऑफ एक्स्ट्राडिशन अगर हो तो वो पाबंद होती हैं। दोनों स्टेट एक दूसरे को अपना उनके जो क्रिमिनल्स हैं या जिनको वो डिमांड करते हैं शख्स को, अगर उनकी स्टेट का है तो वो वापस करने के पाबंद होते हैं। और इसमें डबल क्रिमिनलिटी का ख्याल करना ज़रूरी है कि अगर एक स्टेट में उसको सज़ा दी जा चुकी है किसी क्राइम की तो दोबारा उसे सज़ा नहीं दी जाएगी। अगर इनह्यूमन ट्रीटमेंट का या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ख़तरा है तो भी स्टेट जो है वो इनकार कर सकती है कि हमने ये शख्स जो है आपको वापस नहीं करना है। ठीक है, तो एक्स्ट्राडिशन से इनकार भी किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।